अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक वेबसाइट के अंदर यूआरएल क्या होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उसके ऊपर जाने के लिए हमें एक यूआरएल को टाइप करना होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, जिसको आप यूआरएल कहते हैं। ये स्टैंड्स फॉर है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें एक यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि आप गूगल के अंदर जाते हैं, मसलन आप गूगल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोई भी यूआरएल लिखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन हेल्पर, और या फिर आप यहाँ पे समझें कि मैं आपके सामने यूट्यूब को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये यूट्यूब का जो है यूआरएल है पूरा, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर। ठीक है, ये सारे का सारा यूआरएल है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह ये यूआरएल जो है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सिंपल अल्फाज में ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। किसी भी बंदे के घर जाना होता है आपने, तो आपको पहले उसका एड्रेस पता होता है। इसी तरह जब आप गूगल के अंदर किसी भी जगह पे जाके कुछ भी लिखते हैं, तो क्या करते हैं आपके गूगल को या अपने वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि ये मेरा यूआरएल है, जैसे कि ये मेरा यूआरएल है। तो इसको आप टाइप करते हैं अपने एड्रेस बार के अंदर, तो आप उस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि यूआरएल क्या है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक पूरा जो यूआरएल होता है उस वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास HTTPS कोलन और डबल फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, फिर www.deepseo.com। ठीक है, तो हम इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3 और ये हो गया 4। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नंबर 1 पार्ट है, ये है हमारा प्रोटोकॉल, और इसको प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, और इसके अंदर जो आपको HTTPS नज़र आ रहा है, इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल एक ख़ास किस्म का यूआरएल का पार्ट है, और इसको आप यूँ समझें कि किसी भी जगह पे आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जो डेटा है, जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वेबसाइट के। तो वो सारा जो स्टोरेज है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे पड़ी हुई हैं एक होस्टिंग के ऊपर। तो जो प्रोटोकॉल है वो बताता है कि जो इस चीज़ को एक्सेस करना है, उसके लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है। मतलब उसके पास हमने जाना है, तो हमने किस तरीके से पहुंच के तो उसको एक्सेस करना है। तो सिंपल आप ये समझें कि ये यूआरएल का ऐसा पार्ट है जो वेब ब्राउज़र को बताता है कि जो इसका प्रोटोकॉल है, ये जो इसको अमूमन आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको एक बड़ा अच्छा सा प्रोटोकॉल दिया जाता है। सेम आप यूं ही समझें कि वेबसाइट को भी, जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो उसका एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है। तो जब आप देखते हैं HTTPS है, तो उसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल सिक्योर है। और अगर HTTPS नहीं है, S नहीं है, सिर्फ HTTP है, तो उसका प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं है। समझें कि अगर एक सेलिब्रिटी है, उसके पास कोई आर्मी है, सिक्योरिटी है, तो उसका मतलब है कि वो सेलिब्रिटी सिक्योर है। और जो हमारे पास सिंपल को बंदा है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये एक अजीब सी मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए। प्रोटोकॉल हमेशा वेबसाइट के रिसोर्सेज को इंडिकेट करता है, जो कि कहीं पे भी पड़े होते हैं कि ये वेबसाइट एक सिक्योर वेबसाइट है, जहाँ पे ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक किस्म का समझें कि पार्ट है यूआरएल का, जो कि इसको स्कीम भी कहते हैं, प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो HTTPS जो होता है, ये सिक्योर वर्जन होता है HTTP का, और उसके ऊपर जो डेटा पड़ा होता है वो सिक्योर होता है। और ब्राउज़र और सर्वर दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ब्राउज़र को भी समझ आती है कि ये एक अच्छी जगह पे वेबसाइट पड़ी हुई है, होस्ट की गई है, और इसका डेटा सारा एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छी कंपनी ये वेबसाइट ओन करती है। आप देख रहे हैं आजकल के दौर में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो वो इसी तरह होते हैं कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, जहाँ पे आप अक्सर लोग पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखा जाता है, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे पहला पार्ट है किसी भी यूआरएल का। तो यूं ही समझें कि जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब चीज़ सिक्योर होगी, तो उसका मतलब है
कि वो वेबसाइट सिक्योर है। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि किसी वेबसाइट के साथ आपको वो एस लगा हुआ नहीं नज़र आता, तो वहाँ पे आपके एड्रेस बार के अंदर एक छोटा सा मैसेज शो होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है या फिर डेंजरस वेबसाइट है, या पे आप डेटा अपना नहीं ऐड कर सकते। अगर आप डेटा ऐड करेंगे, जैसे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, फ़ोन नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, तो वो सिक्योर नहीं होता। वो कोई भी कंपनी उसको सेल करके आपको थ्रेट कर सकते हैं, आप वहाँ पे आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते ऐसी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपकी वेबसाइट हो उसका जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर हो, वो HTTPS के साथ हो। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। और ये जो HTTPS आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपकी जो वेबसाइट है ये सिक्योर है। अगर एस नहीं होगा तो वो नॉन सिक्योर वेबसाइट होती है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है सब डोमेन का, जो कि है www.deepseo। अक्सर ऐसे भी होता है जैसे कि blog डॉट डॉट डीप SEO.com होता है। ठीक है, तो इस तरह के भी होते हैं URLs। ठीक हो गया। तो अब जो ये वाला URL है इसको कहते हैं सब डोमेन। सब डोमेन अक्सर आपने देखा होगा www भी होता है, या फिर ब्लॉग होता है, या फिर कैरियर होता है, या फिर कोई और ऐसा कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकती है। वहाँ पे किसी ने कंपनी ने, जैसे कि डीप SEO कंपनी है, उसने अपने कैरियर के लिए या अपने लोगों को हायर करने के लिए एक सब डोमेन लिया हुआ है। वो एक थोड़ी सी सेपरेट प्लेस बन जाती है किसी भी वेबसाइट की। ठीक हो गया, ये हो जाता है टॉप सॉरी सब डोमेन। और जो तीसरे नंबर पे आता है उसको कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। सेकंड लेवल डोमेन भी आप इसको कह सकते हैं। और जो फिर यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ना .com, ये आपका फोर्थ पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, TLD भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, दूसरा जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं सब डोमेन, तीसरा जो होता है उसको डोमेन नेम या सेकंड लेवल डोमेन भी कहते हैं। और जो आपको फोर्थ नंबर पे .com एक्सटेंशन होता है, ये अक्सर कमर्शियल के लिए होता है, कमर्शियल टाइप URLs, इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। लेकिन इसका जो पार्ट है ना, ये होता है कि आपका टॉप लेवल डोमेन .com है, .org है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए .org, या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी है तो .net भी होता है, या फिर कोई AI है तो जैसे कि आजकल AI का है तो .ai, वो एक्सटेंशन जो है वो चेंज होती है, तो इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको जो डोमेन के हवाले से या किसी भी URL के पार्ट के हवाले से इसको आप टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा यूके होता है, यूके भी आ जाता है, या फिर आप इसको यूं समझें कि .pk भी है, जैसे कि amazon.com.pk भी हो सकती है। वो कंट्री लेवल डोमेन होता है। ये होता है फिफ्थ पार्ट, कंट्री लेवल डोमेन। इसके अंदर जैसे कि US का होगा, कोई एक कंपनी है जो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है, तो वो क्या करती है कि .com के बाद अगर वो किसी एक ख़ास रीजन को, एक ख़ास कंट्री को टारगेट करना चाहती है, तो वहाँ पे वो UK लगा देती है। जैसे कि UK के अंदर वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो अपनी अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि दैट ये कंपनी स्पेसिफिकली इस एरिया के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, .pk भी कहते हैं, .com। फिर ये नहीं आता, ये जो आपको मैंने ट्रेलिंग स्लैश लगाई है वो आता है इसके बाद। ठीक है, तो .com, .pk, .com, .uk, .com, .usa। फिर उसके बाद आपको अक्सर नज़र आता होगा अबाउट अस। तो ये जो होता है ये पेज पाथ होता है। पेज पाथ किसी भी URL को के अंदर आप, जैसे कि इस वेबसाइट के अंदर .com, .pk, .us के अबाउट अस के ऊपर जब जाएंगे, तो ये जो है उस खास चीज़ को इंडिकेट करता है। तो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। इसके अलावा कुछ अक्सर क्वेरीज भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्लैश नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा ये ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग इसको कहते हैं। ये आ जाएगा आपका सेवंथ पार्ट,
ऑफ यूआरएल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन मार्क होता है, डॉट अबाउट अस डॉट क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं, और उसके अंदर आप अक्सर देखा होगा आईडी इज इक्वल है 1 2 3 4 एनी टाइप ऑफ दैट स्ट्रिंग वो हो सकती है, तो इसको कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, अब अक्सर ऐसे भी होता है कि इसकी जगह, जैसे कि ये आपका 7th पार्ट था, उसके बाद आपने अक्सर देखा भी होगा वहाँ पे हैश टैग लगा होता है और यहाँ पे कोई सेक्शन होता है। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये आपका 7th पार्ट हो गया। जब सॉरी, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ हैश टैग होगा, हैश टैग सेक्शन होगा, किसी भी पार्ट के अंदर आपने जाना होता है। अक्सर वेब पेज के ऊपर भी कुछ सेक्शन बने होते हैं, तो उसको आप टारगेट करने के लिए ऐसे एंकर को यूज़ करते हैं। इसको HTML एंकर्स कहते हैं। जैसे कि इस पेज के ऊपर, ये जब पेज ओपन होगा, सारा पेज सॉरी, ये सारा पेज जब ओपन होगा तो उसके अंदर आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन है उसको टारगेट, उसके अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हैश टैग लगा के इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं, और आप इस सेक्शन के ऊपर जाते हैं जिसको 8th पार्ट ऑफ यूआरएल कह सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। जैसे कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आप साइजेस देते हैं, फिर उसके अलावा आप वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि रेंज, प्राइस रेंज इतनी हो, साइज़ ये हो, और क्वांटिटी इतनी हो। तो जब वो आप चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो वो एक ऑटोमेटेड यूआरएल बन जाता है, जिसके अंदर आपको अक्सर फिल्टर्स नज़र आते हैं, कोई करेक्टर नज़र आएगा या हाइफन नज़र आएगा, तो इस तरह कुछ ऑटोमेटेड यूआरएल्स भी बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो एक यूआरएल होता है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। तो मैं अगर आपको एक सिंपल यहाँ पे यूआरएल बना के दिखाऊं तो उसका होगा, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जल्दी से टाइप करके दे दिया है। इसी तरह जब जो https:// और www.deepseo.com.pk/about us और क्वेश्चन मार्क जो कि क्वेरी स्ट्रिंग है, उसको आप ऐड करने के बाद यहाँ पे आखिरी जो आपका 8th पार्ट आता है वो होता है आपका HTML एंकर्स जो होता है, उसको आप यूज़ करते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर नेविगेट करने के लिए। तो आई होप आपको एक यूआरएल की डेफिनेशन बहुत ही मैंने सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश की है। तो इसके बाद जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे वो एसईओ की इसी तरह से डिटेल्ड वीडियोस होंगी, और मुझे उम्मीद है आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस यूआरएल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो है यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जो इन डेप्थ एसईओ को सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।